नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बने रहिएगा हमारे साथ। खतौली विधानसभा उपचुनाव, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर फूल मालाओं के साथ जश्न मनाते सपा लोक दल गठबंधन कार्यकर्ता व पदाधिकारी। प्रमोद त्यागी जिला अध्यक्ष ने कही क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी बात, देखें क्या कुछ कहा। वहीं त्यागी समाज से मांगेराम त्यागी ने भी कर दी बड़ी घोषणा। खतौली विधानसभा सीट पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम इस समय मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जश्न का यहाँ पर माहौल है, जानेंगे इनसे क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है और आगे की क्या रणनीति होगी। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को भारी मतों से जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहिए? मैं इसको जनतंत्र की जीत मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों की हार मानता हूँ और हमारे क्षेत्र की जनता ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, सभी लोगों ने मिलकर के सब अपने अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में थे। उन्होंने जो जनतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा रास्ता होता है, उसे अपना करके गठबंधन को विजय दिलाई। अध्यक्ष जी, लगातार गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को लेकर आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगा रहा था, उसे लेकर आप क्या? ये आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बौखलाहट का प्रतीक है। वो तभी भी परेशान थे मदन भैया के आने से और गठबंधन की एकता से और अपनी नीतियों की कमियों से कि हम हार जाएंगे। तो उन्होंने पहले से पहले कहना शुरू किया कि गठबंधन का प्रत्याशी बाहरी है, गठबंधन का प्रत्याशी बाहुबली है, जबकि जनता ने तय कर दिया कि वो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे बीच के हैं। उनकी बातों पर विश्वास किया और वो बाहुबली नहीं है। एक जनप्रतिनिधि में जो गुण होने चाहिए, जो सारे गुण बढ़िया रखेंगे, खतौली के लिए, खतौली जनता के लिए रात दिन काम करेंगे, खतौली के विकास के लिए काम करेंगे, वहाँ भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अध्यक्ष जी, खतौली की जो अहम समस्याएं हैं, मुद्दे हैं विधानसभा के, उन पर कितना विकास होगा? देखिए, खतौली के जो मुद्दे विपक्ष का विधायक अपने स्तर पर हल कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ खतौली की जनता को कि वो एक भी मुद्दा ऐसा नहीं होगा जिसमें मदन भैया उनके इम्तहान में खड़े ना हो। बाहरी प्रत्याशी बार बार बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को भ्रमित करने की ये एक साजिश लग रही थी, उसे लेकर आप? साजिश तो उनकी थी, लेकिन जनता भ्रमित थी। जनता ने अपना सही प्रतिनिधि चुना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय जयंत चौधरी जी को, चंद्रशेखर आज़ाद को अपना प्रतिनिधि मानते हुए और मदन भैया को एक मुक्त होकर भारी संख्या में विजय दिलाने का एक बड़ा आंकड़ा होता है जो मदन भैया ने पार किया है। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे आप गठबंधन को श्रेय देना चाहेंगे या पार्टी कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं गठबंधन से ही कार्यकर्ता जुड़े, कार्यकर्ताओं को तो मैं श्रेय देता ही हूँ। कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काम किया, लेकिन ये सारा दिन बीजेपी की ये नीति है जो मैं जनता के और हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। एक क्षेत्र में बड़ी समस्या है किसानों की आवारा पशुओं की, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने अपने कवरेज की है, बार बार अपनी बताई है, उसका भी कोई होना चाहिए। ये भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का एक फोटो है कि आज किसान अपनी फसल हो रहा है, गेहूँ हो रहा है। जब आपने ऐसा किया था तो कोई निर्णय करना चाहिए था कि इसका रास्ता बनाते हैं। योगी जी और उनकी सरकार इस मामले में पूरी तरह असफल हुई है और उनके चुनाव हारने में ये भी एक मजबूत पक्ष रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा में ये बातें उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की नीति बने, किसानों की फसलों का नुकसान ना हो। अजय जी, एक आखिरी सवाल। कुछ लोग कह रहे हैं बीबी के मदन भैया जीत तो गए हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। पूर्व में एक बढ़ाना जी हमारे यहाँ से विधायक रहे थे, वो आते नहीं थे क्षेत्र में, इसको लेकर बढ़ाना जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन मदन भैया जनता के आदमी रहे अपने क्षेत्र में भी, और यहाँ भी आप देखेंगे कि जनता के बीच रहेंगे और जनता की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर जी का इसमें एक अहम रोल है। निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी का, उनकी आज़ाद समाज पार्टी का अहम रोल है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और विश्वास
विश्वास करता हूँ कि बेहद हम साथ रह के पार्लियामेंट में जीतने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ मौजूद थे पार्टी कार्यालय पर। अब यहाँ पर हमारे साथ त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। इस जीत का क्या श्रेय किसको देते हैं? त्यागी गठबंधन प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है, क्या कहें? भाई पहले तो मैं जो गठबंधन प्रत्याशी है उनको धन्यवाद देता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ त्यागी समाज के नावला, खेड़ी, अम्बरपुर, बेड़ा, बंडूर और पतोटी, इन गाँव को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ इन लोगों को। ये इन लोगों ने समाज की इज्जत रखने का काम किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों को आईना दिखाने का काम करता हूं जो संजीव बालियान जी और कपिल देव मंत्री और यहाँ के बड़े बड़े जो धुआंधार और धुरंधर मंत्री और माननीय योगी जी जो जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद मेरठ में आए और अपने मुंह से सब त्यागी समाज के बारे में नहीं कहने का काम किया। मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि केला चढ़ा भाड़ तो फोड़ता नहीं, भट बुझे की आँख फोड़ दी नहीं। तो आप बोले थे आपने त्यागी समाज का भी यहाँ नाम नहीं लिया, और डॉक्टर महेश शर्मा के कंधे पर हाथ धर के हमारे माननीय संजीव बालियान जो मंत्री हैं फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर के, और वो इस हैसियत में है कि 2 मिनट में माननीय योगी से बात करते हैं। कहाँ गए थे भाई? जब हम 2 महीने वहाँ बैठे रहे, आप लोगों ने, मैं संजीव बालियान जी और मैं अश्वनी त्यागी और मैं सूर्य प्रताप शाही जी से और जनपद देहरादून से दिल्ली तक का जो त्यागी यहाँ लगा दिया था, एहसास हुआ क्या कुछ मिर्गी का हम तो सावन की कोथली बांध रखी थारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हम किसी पार्टी को वो नहीं करते। हम अभी बहुत जल्दी एक त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज का एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, और जो हमारे लड़के में किसी भी पार्टी में अपना काम कर रहे, हम सभी पार्टियों से एक निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, चेतावनी भी देंगे कि आपको केवल त्यागी ब्राह्मण भूमिहार की वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को 99% चाहिए। हमने सावन की कोथली बांध कर रखी। आने वाले नगर निकाय चुनाव में आपको और आपको लोकसभा 2024 में ये समाज आपको आईना दिखाना काम करेगा। और मैं पुनः अपने समाज को बधाई देता हूँ कि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि त्यागी समाज बहुत कम है, और हमने इनको बोला था अपने जो जनपद मेरठ में जो धरना चल रहा था, केला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, वो फोड़ने का काम कर दिया। और आने वाले चुनाव में भी कितने तो त्यागी तो हमने थानेदार बना दिए, कितने चौकी इंचार्ज बना दिए, कितने IPS और IAS को आपने अकाउंटेंट का काम दे रखा है। सारे पिताजी का नौकर है ये। श्रीकांत त्यागी जी ने विधानसभा प्रचार के दौरान जो प्रचार किया था, कहीं ना कहीं एक बड़ा सा उसका नहीं, ये पूरे त्यागी समाज की जीत है। श्रीकांत त्यागी हो, मांगेराम त्यागी हो, समाज से बड़े नहीं है। श्रीकांत त्यागी भी हमारे समाज का बेटा है, हमारा बेटा है। हम तो चाहेंगे हमारे जो होना लड़के विधायक बने, कोई नहीं का तन्ना थोड़ा ही ठोक दी भाई नहीं का थोड़ा ही तन्ना ठोक दी। श्रीकांत त्यागी मोदी नगर से उम्मीदवार था। डॉक्टर महेश शर्मा अपने आप को जो है ना, वो जो बता रहे हैं ना गुंडे, मैं तो खुले आप कह रहा मेरी करो FIR। इनसे बड़े गुंडे कौन हो सके भाई? इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सके जो 4-4 दिन हमारी महिला को और लड़कियों को जो है STF के द्वारा जो है, किसने बताया था, किसने कार्रवाई करवाई अब तक? अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें बहुत जल्दी अभी एक्शन लिया जाएगा। और मैं तो चाह रहा हूँ किसी त्यागी समाज के आदमी पर हाथ तो घेरो जो इनकी प्लान बननी, हम बताएंगे ना, हम कहेंगे यानी कि वोट हम देंगे 99%, मड़ाई है चट्टेंगे। हम तो हमारा अधिकार चाह रहा है। जितने हमारे लड़के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे उन्हें ऐसा करो, हम संजीव बालियान के पास नहीं जाने का सिफारिश में। अरे भाई तुम त्यागी समाज में तैयार करो, जिस तरह समाजवादी पार्टी में प्रमोद त्यागी को तैयार कर रखा, कोई DM का काम हो या कप्तान का काम हो, प्रमोद त्यागी जी करते थे। अब यह कौन कर रहा भाई? मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक त्यागी को बता दो कि 99% वोट आपकी ले रहे और वो DM को कप्तान को कौन कर देगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है
भाई योगी जी से जरूर पूछवा दियो। जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, जय जवान जय किसान। सोनी विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव हुआ है, जहां गठबंधन प्रत्याशी ने 22,143 मत लेकर सलीम भाई बड़ी बढ़त बनाई है। मांगेराम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि विधानसभा सीट पर बदलाव होने के बाद अब हम 2024 की तैयारी करेंगे और त्यागी समाज एकजुट होकर के इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा।